एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर के, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में कथित चंदा चोरी के मामले में यूपी सरकार द्वारा एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें सूत्रों के अनुसार 20 पन्नों की जो जांच है वो उन्होंने राज्य सरकार को सौंप दी है और उसमें नकदी के साथ साथ आभूषणों में मिसिंग की जो बात है वो सामने आ रही है। ऐसे में पूरी जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट अब तक पेश की गई है राज्य सरकार को, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। और इसी के साथ साथ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। आखिर इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखा जाए, इन्हीं दामोदर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र राम मंदिर में जिस तरीके से आप कथित गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया, उसके बाद 20 पन्नों की जो चार्जशीट है वो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि इसमें नकदी के साथ साथ में जो आभूषण है उसमें भी मिसिंग की बात सामने कही गई है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? मैंने वो रिपोर्ट नहीं दी। शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें गंभीर। अगर रिपोर्ट में वही लिखा है जो अखबारों में आया है तो एफआईआर फाइल होनी चाहिए। उन सब लोगों के नाम से होनी चाहिए जिनके बारे में एफआईआर, जिनके बारे में एसआईटी ने दोषी पाया। इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट डे टू डे सुने और हर वह व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है, पाप किया है, उस सलाखों के अंदर हो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद को लगे। आलोक कुमार जी, निपेंद्र मिश्रा द्वारा एक बयान दिया गया कि जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है राम मंदिर में चंदा चोरी की लेकर के, ऐसे में ट्रस्ट में आने वाले समय में बड़े बदलाव की जरूरत है। आप इससे कितना सहमत हैं? मैंने बताया कि अधिकांश ट्रस्टियों के बारे में आपत्ति नहीं है, नाम नहीं है। जैसे जो संत उसमें है, उसमें से किसी के बारे में किसी को शंका नहीं, इसलिए ट्रस्ट में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। जिन दोनों का नाम आया है, उन दोनों ने क्या करना है ये हम उनकी अंतरात्मा पे छोड़ें। जी। आलोक कुमार जी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरीके से सूत्रों से जो हवाले खबर आ रही है, उसमें कहीं न कहीं एसआईटी द्वारा जो जांच पूरी करने के बाद में एक निष्कर्ष पे पहुंचना था, उसके बजाय कहीं न कहीं उसमें ज्यादातर सॉल्यूशन दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों बातें मान उसके दोनों बातें उससे पूछी गई, आगे से गड़बड़ ना हो इसके उपाय, तो वो उनके डोमेन में था। उन्होंने दोनों बातें बताई। अब वो कहते हैं कि इस बात के प्रमाण है कि हेरा फेरी हुई है, तो फिर तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पुलिस के द्वारा होना चाहिए, वह इन्वेस्टिगेशन पूरा जल्दी होना चाहिए, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। इस मामले में हमारे मन में स्पष्टता है, किसी का लिहाज नहीं, किसी को फंसाया नहीं जाता। जी। आलोक कुमार जी, राम भक्त जिस प्रकार से पहले कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे राम मंदिर वहीं बनेगा, ऐसे में अब इसके बाद में करोड़ों के घोटाले की खबर सामने आना, ये राम भक्तों को कितना आहट करता है और इसी के साथ साथ अब इस पर जो राजनीति शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत हर्ट कर, हम सबको भी हर्ट कर, इसलिए उसको मैं स्वीकार कर। पर ये 2027 के चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए क्यों बढ़ाया जा रहा है? जिन लोगों का जीवन अच्छा और तपस्यामय है, उन पर अभी से कीचड़ क्यों उछाली जा रही? हिंदू समाज समझता है कि राजनीति क्या हो। जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया कि राम थे ही नहीं, ऐसे लोग राम जी के पक्ष में खड़े होंगे, तो ये ड्रामा हो रहा है, इसके अलावा क्या है? और क्या ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा है? मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी।
इसलिए ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी जो इसको अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। आलोक कुमार जी, इस पूरे प्रकरण के दौरान चंपत राय पर अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता ऐसा गिरफ्तारी के लायक केस बना है कि नहीं बना है, मुझे नहीं पता है। और कानून अपना काम करेगा, उसके अंतर्गत जो जो भी होना चाहिए वो करेंगे। किसी का लिहाज नहीं, किसी को फंसाना नहीं, हम किसी का बचाव भी नहीं करेंगे। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राम मंदिर आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है लोगों के लिए। ऐसे में जो लोग 1 रुपया चंदा दे या 1 करोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा चंदा दे, ऐसे में आप जिस तरीके से जो चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया, तो इसमें कई तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे। अब आगे आने वाले समय में लोगों का विश्वास राम मंदिर के प्रति जो है बना रहे और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? दो चीजों से दोषी सलाखों के पीछे जाए और वहां सुरक्षा के पैसे की गिनती और संभाल के निर्दोष तरीके स्थापित हो, तब विश्वास बहाल होगा। हमको विश्वास है कि वहां ये दोनों काम ट्रस्ट करेगा। आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।